जहां अभी तक खबरें थी कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोने की जमकर खरीदारी कर रहे थे और अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे थे, वहीं अब दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने सोने की बिक्री करनी शुरू कर दी है। 10 महीने में पहली बार मार्च में सेंट्रल बैंक गोल्ड के नेट सेलर बन गए हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के अनुसार सेंट्रल बैंकों ने लगभग 30 टन सोना बेचा। WGC के एशिया पैसिफिक क्षेत्र की सीनियर रिसर्च लीड मारिसा सलीम के अनुसार तुर्की और रूस की अगुवाई में सेंट्रल बैंकों ने लगभग 30 टन सोना बेचा, जिससे दुनिया भर के अन्य बैंकों द्वारा की गई खरीद की भरपाई हो गई। मार्च में तुर्की ने 60 टन और रूस ने 6 टन सोना बेचा, जबकि अजरबैजान के स्टेट ऑयल फंड के डेटा से पता चला कि इस साल की पहली तिमाही में 22 टन की नेट बिक्री हुई है। हालांकि पोलैंड के नेशनल बैंक ने सोने की खरीद जारी रखी और सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा। उसने 11 टन सोना खरीदा। पॉलिश बैंक कई साल से अपने सोने के भंडार को तेजी से बढ़ा रहा है। यह पिछले 3 साल से लगातार सोने का नेट खरीदार रहा है। पोलैंड के नेशनल बैंक ने पिछले 12 से 18 महीनों में खरीदने की गति को काफी तेज कर दिया है। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदार है। वहीं सोने का एक और लगातार खरीदार पीपल्स बैंक ऑफ चाइना रहा, जिसने लगातार 17वें महीने सोने की अपनी खरीदारी जारी रखी। मार्च में इसने 5 टन सोना खरीदा। अन्य खरीदारों में उज्बेकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने 9 टन और कजाकिस्तान के नेशनल बैंक ने 6 टन सोना खरीदा है। मार्च में इस कीमती धातु के टॉप खरीदारों की सूची में ग्वाटेमाला और चेक गणराज्य भी शामिल हुए, जिन्होंने 2-2 टन सोना खरीदा। लेकिन इसी बीच तुर्की ने विदेशी मुद्रा और लिक्विडिटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने सोने के भंडार का कुछ हिस्सा बेच दिया। अंकारा ने अब तक अपने भंडार से 79 टन सोना बेचा है। इसके अलावा तुर्की गणराज्य के सेंट्रल बैंक ने लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए 80 टन सोने की अदला बदली की। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अन्य सेंट्रल बैंकों के विपरीत, जो सोने को एक लॉन्ग टर्म निष्क्रिय भंडार के रूप में रखते हैं, तुर्की का सेंट्रल बैंक सोने का उपयोग एक सक्रिय यानी कि एक एक्टिव मैक्रो फाइनेंशियल बफर के रूप में करता है। रूस ने 6 टन सोना बेचा, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वह अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिए कीमती धातु पर निर्भर रहता है। विश्लेषकों ने कहा है कि सोना बेचने से अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी डालने का एक समाधान मिला। हालांकि सेंट्रल बैंकों का नेट सेलर बनना कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुर्की, रूस, पोलैंड, अजरबैजान और कजाकिस्तान जैसे देश अपनी करेंसी को बचाने, बजट घाटे को मैनेज करने, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने और घरेलू महंगाई से निपटने के लिए ऐसा करते हैं। 29 जनवरी को $5,608 प्रति औंस के रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद सोने की कीमत 15% से अधिक गिरकर अभी लगभग $4,675 प्रति औंस हो गई है। ये कीमती धातु जो 2024 से लगातार बढ़ रही है, इस साल 7% से ज्यादा ऊपर है। भले ही इसने अपनी कुछ बढ़त गंवा दी हो, लेकिन सलीम ने बताया कि 31 मार्च तक पोलैंड इस साल सबसे बड़ा खरीदार था, जिसने 31 टन सोना खरीदा। उसके बाद उज्बेकिस्तान 25 टन, कजाकिस्तान 13 टन और चीन 60 टन का नंबर आता है। चेक गणराज्य, मलेशिया, ग्वाटेमाला, किर्गिज गणराज्य, कंबोडिया, इंडोनेशिया और सर्बिया के सेंट्रल बैंक भी नेट खरीदार रहे हैं। वहीं 2024 से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें, जियोपॉलिटिकल टेंशन और अमेरिका और दूसरे देशों के बीच व्यापारिक विवाद और सोने को एक रणनीतिक इन्वेस्टमेंट एसेट के तौर पर देखा जाना है। हालांकि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से इसकी कीमतों में गिरावट आई है, क्योंकि निवेशकों को महंगाई, धीमी आर्थिक विकास दर और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का डर सता रहा है, जिसकी वजह से निवेशक अब फॉसिल फ्यूल सेक्टर की ओर रुख कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इसी तरह की बिजनेस जगत से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें मनी9। साथ ही आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी विजिट कर पा सकते हैं ऐसी ही जानकारी। इस खबर में इतना ही। बस मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।